नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 यानी कि कर्म योग के श्लोक 41 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तस्मत् त्वम् इंद्रियाण्यै अदौ नियम्य भरतार्षभा पापमानं प्रजाहि हैणं ज्ञान विज्ञाननाशानम्। Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curbed this great symbol of sin, which is lust, by regulating the senses, and slay this destroyer of knowledge and self-realization. तो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ में बात कर रहे थे और वही सब कुछ नॉलेज दे रहे थे अर्जुन को। तो वही बोल रहे हैं कि ओ अर्जुना, बेस्ट ऑफ द भरत, सारे भरत के जो संतान है, पांडव जो है, उनमें से बेस्ट जो है अर्जुन जो है, उनको उद्देश्य करके बोल रहे हैं। इन द वेरी बिगिनिंग कर्ट दिस ग्रेट सिंबल ऑफ सिन, इसको हटा दो। जो सिन यानी कि पाप का जो सबसे बड़ा जो सिंबल होता है, जो कि है लस्ट, उसको हटा दो। बाय रेगुलेटिंग द सेंसेस, अपने सारे जो सेंस ऑर्गन्स है उसको कंट्रोल में लाके सारे जो हवस वाली भावनाएं होता है उसको हटा दो। एंड स्ले दिस डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान के और सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति जाने से रोकने वाला ये तुम्हारा जो एनिमी है, इसको एकदम से स्ले कर दो, एकदम से मार गिराओ इसके प्रति जाके। क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ में ग्रीडी हो जाते हैं ना, तब हम मति भ्रम हो जाते हैं। तब हम अपने करियर से, अपने गोल से, नॉलेज के तरफ जाने से, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने से खुद को रोक लेते हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी में खुद को ग्रोथ के प्रति एंड कर्म के प्रति लेके जाना भी एक बहुत बड़ा सिंबल होता है। एंड हम कभी कभी बहुत ही तुच्छ चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि हम अपने ग्रोथ करना या फिर अपने कर्म में खुद को नियोग करना भूल जाते हैं। लस्ट यहाँ पे जैसे बोला गया है, शारीरिक चीज़ों की इच्छा, उसके अलावा भी कुछ लोग जैसे प्रेम संबंधों को प्राप्त ना कर पाने की इच्छा से या ना कर पाने की दर्द से बहुत सारी नशीली चीज़ें में खुद को घोंस लेते हैं, या फिर किसी भी एक फॉर्म ऑफ चीज़, सिर्फ मैं प्रेम संबंध नहीं बोलूँगी इसमें, अगर आपको करियर या लाइफ के कोई एक पार्ट में एक पर्टिकुलर गोल अचीव न कर पाने के दर्द से कुछ लोग हार मान लेते हैं एंड खुद को गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि उस चीज़ को, उस डिस्ट्रैक्शन को ही मार गिराओ एंड खुद को सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति रखो। आपके लाइफ में जो भी आपको आपके लिए अच्छा है, आपको चाहिए है, वो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। जब भी आप खुद को ना, मतलब जब आप खुद को ईश्वर के भावना में नियोजित कर लेंगे तो आपके लिए क्या अच्छा है आप उसको फील करने लगेंगे एंड आपके हृदय में वही सारी चीज़ें आएंगी जो आपके लिए अच्छा है। एंड जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है ना, वो आपको खुद ब खुद ही धीरे धीरे उसके प्रति इंटरेस्ट कम होता जाएगा। आपको समझ में आता जाएगा कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड भी होंगे कभी, अगर कि आपको कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है फिर भी आपको पसंद है, तो एक टाइम के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद ये मेरे लिए सही नहीं है। तो अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, तो हो सकता है कि वो चीज़ आपके लिए सही हो। एंड वो अगर एक गलत चीज़ है तो शायद अभी भी, मतलब आपको उस बात में थोड़ा सोच समझ के विचार करना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए जो नशीली चीज़ें या एडिक्टिव चीज़ें होती है या फिर जुआ सुट्टा, ये सब चीज़ में अगर इंटरेस्ट है, लेकिन आपको पता है कि जहरीली चीज़ें हैं ना, आपको तबाह कर सकती है, तो फिर शायद आपको थोड़ा और सोच विचार करना और थोड़ा और स्पिरिचुअलिटी में, ज़्यादातर मैं अगर बोलूँगी, किसी को अगर स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है ना, उनको इन सब चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट होगा ही नहीं। मतलब अगर वो कभी रह भी चुके हैं तो उनको धीरे धीरे उस चीज़ के प्रति इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, उनको मन नहीं करेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब इनडिसिप्लिन लाइफ को लीड करते थे या फिर समय बर्बाद करते थे, उनको खुद ब खुद ही रियलाइज़ होगा कि क्या मैं अपने समय को सही से यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उनके दिमाग में ना वो चीज़ चलता रहेगा, वो नाप तोल के काम करेंगे, आपके ग्रोथ के प्रति काम करेंगे। और उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि जिस टाइम आपके ज़िंदगी में एक साथी या फिर एक प्रेमी या फिर एक जीवन संगिनी या संगी का को भी ज़रूरत है, तो वो आपको समय के हिसाब से मिल जाएगा।
आपको ईश्वर के बाधाओं को, मतलब आपके लाइफ में कोई इच्छा है एंड वो बाधा आ रही है उसको प्राप्त करने में, तो उस बाधा के पीछे का रीज़न भी समझ में आने लग जाएगा एंड आप कैलकुलेटिवली सब चीज़ समझ पाओगे कि अगर मैं इस तरफ गया या गई तो उसमें मेरे को क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो ये विश अभी अगर पूरी नहीं होती है तो उसके जगह मैं और क्या क्या चीज़ में अभी फोकस कर सकता हूँ। फिर भी अगर मुझे उस विश के प्रति एक इंटरेस्ट है तो वो विश अभी नहीं, शायद क्योंकि समय से पूर्व किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा ही हमें दर्द देती है, तो अभी नहीं, इस समय में अगर पूरी होती है तो फिर वो चीज़ मेरे लिए सही होगी या मेरे साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी सही होगी एंड आप इस चीज़ को समझ पाओगे कैलकुलेटिवली। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं रहोगे, शायद वही चीज़ आपके साथ घटित होगा जो एक स्पिरिचुअल इंसान के साथ में होने वाला है, सेम चीज़ घटित होगा, लेकिन आप डेस्परेट हो जाओगे। अगर आप नॉन स्पिरिचुअल रहे, आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे एंड शायद आप गलत एक्शंस ले लोगे या खुद के साथ में कुछ ऐसा कर लोगे कि उस पाथ में थोड़ा और डिले हो जाए। सो यही डिफरेंस होती है स्पिरिचुअल, क्योंकि मैं खुद बहुत स्पिरिचुअल हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी ऐसा बहुत बार हुआ है स्पिरिचुअल रहने के बाद, मुझे समझ आने के बावजूद भी मैंने गलत रास्ते में जान के भी मैं थोड़ा सा गई हूँ कि मुझे लगा कि ये पाथ शायद सही नहीं होगा, ये पाथ सही होगा, फिर भी जाके थोड़ा सा देखते हैं, तो थोड़ा सा जाके मैंने, फिर मुझे कहीं ना कहीं से, क्योंकि ईश्वर जो सारे लोग जो उन पे खुद को पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं ना, ईश्वर का दायित्व होता है उनको सही रास्ते लाना। तो मैं जाते जाते मुझे शायद हाथ पकड़ के वापस से सही रास्ते लाया गया है एंड सही डायरेक्शन में मुझे मोड़ दिया गया है। बट मैंने देखा है कि जो चीज़ आप स्पिरिचुअल रहते हुए ना, अगर आप गलत डायरेक्शन में जाओगे भी तो आपको वो पहले से सेंस भी होगा एंड आप सही डायरेक्शन में मोड़े भी जाओगे, मतलब आपको मन ही नहीं करेगा गलत चीज़ करने में। ठीक है। So the Lord advised Arjuna to regulate the senses from the very beginning so that he could curb the greatest sinful enemy, lust, which destroys the urge of self-realization and specific knowledge of the self. अगर आप पहले से ही अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर लेते हो तब आपसे गलती होने की चांसेस ही नहीं रहेगी। एंड जो चीज़ आपको सेल्फ रियलाइजेशन में सबसे ज़्यादा बाधा देती है वो है हवस की भावना। तो उससे अगर आप खुद को कंट्रोल कर लेते हो तो आप गलत चीज़ नहीं करोगे। जो आपके वन एंड ओनली पार्टनर अगर होंगे, कभी वन एंड ओनली पार्टनर होंगे, उनसे आप एक संबंध रखोगे जो कि प्योर फॉर्म में होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा एंड उसमें आप कभी भी डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहोगे, विच विल बी हेल्दी। Jnana refers to knowledge of self as distinguished from non-self, or in other words, knowledge that the spirit soul is not the body. सिर्फ शरीर का इच्छा पूर्ण करना या शरीर ही सब कुछ ना होना, यही सोल जो होता है वो वही सब कुछ होना, या फिर सोल को कोई भी काम करने के लिए शरीर का बस मदद चाहिए होता है, लेकिन शरीर तो पेरिशेबल है ना, वो परिश हो जाता है, सोल रह जाता है। तो फिर ये चीज़ समझ पाना आपको स्पिरिचुअलिटी मदद करता है। ये समझा देता है कि बॉडी के इच्छाओं को पूर्ण करना, ये सेंसेस के इच्छाओं को पूर्ण करना, ये अल्टीमेटम नहीं है। आपको अपने सोल को हील करना या सोल को सही से रखना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी हेल्प्स द सोल टू आई वुड से रिस्पॉन्ड एंड डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और एक्शंस, बट बॉडी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसमें घुस जाना, एक पागलपंती में घुस जाना, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। Vijnana refers to specific knowledge of the spirit soul's constitutional position and his relationship to the supreme soul. It is explained thus in the Srimad Bhagavatam, Jnanam Parama Guhyam me yad Vijnana Samanavitam Sarahasyam tad angam cha grahana Gaditam Maya. The knowledge of the self and supreme self is very confidential and mysterious, but such knowledge and self-realization can be understood if explained with their various aspects by the Lord himself. खुद के बारे में समझ पाना एंड ईश्वर के बारे में समझ पाना इतना आसान तो नहीं। ईश्वर कितने वृहत है, हम चाह के भी एक छोटा सा फ्रैगमेंट क्या उनके सब कुछ के बारे में एक बार में जान सकते हैं। जितना भी दुनिया को जानने लगेंगे लगेगा कि इनफाइनाइट है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन अगर ईश्वर खुद चाहे ना तो वो हमें अपने बारे में सब कुछ बता सकते हैं एंड हमें उनसे अगर कोई नॉलेज प्राप्त होती है तो वो अगर चाहते हैं तो अपने बारे में हमें खुल के बोल सकते हैं। सो नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हिमसेल्फ, दैट वुड बी फुलफिलिंग अस। Bhagavad Gita gives us that general and specific knowledge of the self. The living entities are parts and parcels of the Lord, and therefore they are simply meant to serve the Lord.
हमारा जो अंश है, हम जो सारे सोल्स है, वो सभी लिविंग एंटिटीज़ के पार्ट्स एंड पार्सल्स है, एंड we are simply meant to serve the Lord. This consciousness is called Krishna consciousness. So from the very beginning of life, one has to learn this Krishna consciousness, and thereby one may become fully Krishna consciousness and act accordingly. थोड़ा थोड़ा करके अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको थोड़ा थोड़ा करके एडवांसमेंट होगा, एंड आपको गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इंट्यूटिव पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अभी क्यों नहीं, जैसे मैंने बोला, अभी नहीं हो रही है अगर आपकी कोई विश फुलफिल, तो वो क्यों नहीं हो रही है। अगर अभी होना नहीं होना है तो शायद इस वक्त होने से सही रहेगा। आपके दिमाग में वैसे विचार आ जाएंगे, एंड आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओगे। जितना स्पिरिचुअल रहोगे, हो सकता है कि हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो मटेरियल एनर्जीज एंड कंटेमिनेशन में आके थोड़ा सा हम भी स्पिरिचुअल रहने के बावजूद भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो, लेकिन हम बैक ऑन ट्रैक आ जाएंगे। अगर स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते रहे, ईश्वर को प्रे करते रहे, तो वो खुद हमें मदद करेंगे। So lust is the only perverted reflection of the love of God, which is natural for every living entity. But if one is educated in Krishna consciousness from the very beginning, that natural love of God cannot deteriorate into lust. When love of God deteriorates into lust, it is very difficult to return back to normal condition. अगर आप एक बार distracted हो गए एंड ख़राब चीज़ों के नशे में चले गए, तो वो नशा ऐसे पकड़ लेता है कि वापस उसको छोड़ के आना मुश्किल भी हो सकता है। तो जो प्योर फॉर्म ऑफ लव होता है ना, जो ईश्वर के प्रति लव होता है, एंड शायद अगर किसी इंसान के प्रति भी है, तो वो शारीरिक नहीं होनी चाहिए, वो सोल लेवल पे होनी चाहिए। एंड जो आपका, अगर एक शादी में आप जाते हो, तो उसमें जितना आपका शरीर फिजिकल इंटीमेसी जो भी होता है, दैट वुड बी इन द प्योरेस्ट फॉर्म। दैट वुडंट बी लाइक कि आप पार्टनर्स चेंज करना या फिर कहीं भी किसी के साथ में कैजुअली कुछ कर लेना, उस तरीके से नहीं होता है। एंड यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस इफ़ यू हैव बीन इनटू दिस थिंग। मतलब आपको ऐसे भी समझ में आएगा कि हम वैरायटी से कर रहे हैं, या फिर मतलब किस, समझ पा रहे होंगे आप लोग। दैट लस्ट की भावना जो होती है, वो कभी भी आपको पीस नहीं देती, वो आपको बार बार उलझाती रहती है, उलझनों में ले आती है। बिकॉज एवरी पर्सन, हर कोई ही पार्ट्स एंड पार्सल्स ऑफ लॉर्ड ही है, लेकिन कौन कितना मटेरियल कंटामिनेशन से खुद को कंटामिनेट कर रहे हैं, कौन खुद को कितना प्योर स्टेट में रख रहा है, दैट मैटर्स। तो उस तरीके से अगर आप वैरायटी ऑफ एनर्जीज में खुद को वॉन्डर अबाउट कराते रहेंगे, खुद को अगर घुमाते फिराते रहेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद भी डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे, आपका एनर्जी लेवल भी थोड़ा सा धुंधला सा पड़ जाएगा, आपको खुद दर्द होगा, एंड अटैचमेंट्स भी क्रिएट होंगे। जो मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि अगर आप वैरायटी ऑफ पार्टनर्स भी क्रिएट करते हो ना, तो उसमें आपको एक अंदर ही अंदर मतलब सबसे अटैचमेंट होते होते ना एक अलग ही दर्द महसूस होगा। सो कोशिश करिए कि खुद को जितना हो सके स्पिरिचुअलिटी में रख के, ईश्वर के प्रति भावना में रखें। एंड अगर आपको किसी एक इंसान के प्रति प्रेम है ना, आप उसको नहीं पा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप वैरायटी ऑफ पार्टनर्स ट्राई करने के जगह ना स्पिरिचुअल जर्नी में आ जाइए, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए। जो आपके लिए सही इंसान होगा, जो आपके लिए बना होगा, आपका पार्टनर होगा, वो कहीं ना कहीं से आपको मिल ही जाएगा। एंड जिस टाइम आपके लिए सही होगा, आई एम नॉट टॉकिंग कि आपको ज़िंदगी भर सिंगल रहना है, ये करना है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहो एंड अपने मन की इच्छा को ईश्वर तक पहुंचाओ, प्रे करो। जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आपके लिए ही आ जाएगा, सही वक्त में आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मुझे अभी अभी चाहिए, शायद अभी आपके लिए या उस इंसान के लिए सही नहीं है जो आपके लिए बना है। हो सकता है आप दोनों के जर्नीज इस तरीके से प्लान की गई हो कि उसको अपना करियर करना है या आपको अपना करियर करना चाहिए, या आपके फैमिलीज़ के सिचुएशंस इस तरीके से बने हुए हो कि आपको अभी अभी एक रिलेशनशिप है, लेकिन अभी अभी शायद होना आप दोनों में से किसी एक के लिए या दोनों के लिए सही नहीं है। सो गॉड नोज द बेस्ट। नो, आप ऊपर से तो सब कुछ नहीं देख पा रहे हो, सारे एनर्जीज एंड उनके लाइफ में क्या चल रही है, हर एक चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, पर जो हमारी क्रिएटेड एनर्जी है उनको सब कुछ पता है। तो आपके लिए जब भी सही होगा, वो आपको नहीं पता है, वो सोर्स एनर्जी को पता है। तो खुद को सोर्स एनर्जी के प्रति सरेंडर कर दीजिए, आपके मन के प्रेयर को बोलते रहिए। अगर वो आपके लिए सही होगा तो वो हो ही जाएगा, एंड अगर आपके लिए सही नहीं होगा तो आपको उस चीज़ का भी मैसेज मिल जाएगा कि बेटा ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए ये सही है। तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो जाएगा, ठीक है।
नॉट ओनली फॉर पार्टनर्स, आई एम टॉकिंग ऑफ पार्टनर्स जस्ट, क्योंकि यहाँ पे लस्ट वाला एग्जाम्पल दिया है, सो टेकिंग एन एग्जाम्पल। उसके अलावा लाइफ में कोई भी चीज़ के प्रति आपको इच्छा हो तो आप प्रे करिए। दिस इज़ द बेस्ट वे आई वुड सजेस्ट कि आप प्रे करके ईश्वर तक अपने मन की इच्छा को पहुँचाइए। अगर आपके लिए वो सही नहीं होगा ना, आपको खुद ब खुद रियलाइज़ होगा एंड खुद ही आप पीछे हट जाओगे, आपसे छीना नहीं जाएगा, आप खुद ही पीछे हटोगे। एंड अगर आप के लिए वो चीज़ सही होगा एंड अभी नहीं लेकिन बाद में वो मिलने से सही होगा, तो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा एंड आप उस चीज़ को समझ जाओगे, यू विल रियलाइज दैट। ठीक है, nonetheless Krishna consciousness is so powerful that even a late beginner can become a lover of God by following the regulative principles of devotional service। देर से शुरू करके भी अंधेर नहीं, आपको उजाला ही प्राप्त होने वाला है। So from any stage of life or from the time of understanding its urgency, one can begin regulating the senses of Krishna consciousness। जब भी आपको मन करे, जब भी आपको समझ में आए, बस देर ना करके शुरू कर दीजिए। Devotional service of the Lord and turn the lust into love of Godhead, the highest perfectional stage of the human life। आप डिस्ट्रैक्शन से, डिमोटिवेटेड स्टेज से या कहीं भी लूजर स्टेज से भी आप खुद को उठा करके एक सक्सेसफुल लाइफ में आ सकते हैं, एक पीसफुल लाइफ में आ सकते हैं, एक हैप्पी लाइफ में आ सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे उलझनों में रह के भी एक शांति सी महसूस होगी। आप आराम से चीज़ों को डील करोगे। कभी कभी मटेरियल कंटेमिनेशन हो सकती है, लेकिन आप फिर से बैक ऑन ट्रैक हो जाओगे, जो मैंने बार बार बोला है। यही तक था श्लोक नंबर 41 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योगा। अगले वीडियो में हम श्लोक 42 को कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।